चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं त्यजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे दिक्कालादनवच्छिन्नानन्तचिन्मातमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। श्रद्धाचंद मग्नय्यानामक्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः सृष्टुराद्य। आराम आराम से, स्पीड में मत पढ़िए ना, स्पीड में आराम से। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्याच्च होति एते कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। वंशछंद जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुन्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैत्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनसत्त्ववित्तये शीतौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थित त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। मंदाक्रांत मंदाक्रांत जलधि सडगई मभौनतौ ताद्गुरु से कसितान्ता विरह गुरुडा स्वाधिकारात्मतो सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छक्रे जनकतनया स्नानपोयोदकेषु स्निग्धछाया तरुसुवसने
वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक ना। अच्छा 2 अंक हो चुके ना, प्रथम अंक और द्वितीय अंक ना। अच्छा विदूषक, अच्छा अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है? अच्छा माधव या माधव ना। अच्छा विदूषक का प्रवेश सर्वप्रथम किस अंक में होता है? किस अंक में? द्वितीय अंक में। अच्छा शकुंतला को भंवरा प्रदान करता है किस अंक में? किस अंक में? सर्वप्रथम राजा का प्रवेश होता है किस अंक में? किस अंक में? अच्छा राजा सर्वप्रथम किस वेश में जाते हैं? किस वेश में? अच्छा जब किसी व्यक्ति का जो है किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ जाए उस समय क्या प्रमाण होता है? हाँ जिस समय किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ जाए, क्या करूं क्या ना करूं, उस समय जो है कौन सा वस्तु या कौन प्रमाण होता है ना? अंतःकरण की प्रवृत्ति क्या होती है? अंतःकरण की प्रवृत्ति क्या होती है? प्रमाण होता है ना। अच्छा जब राजा प्रविष्ट होते हैं आश्रम में ना, उनका कौन सा अंग जो है दायां बायां? आइए तो आपने, अच्छा प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं? हाँ द्वितीय में, तृतीय में, हाँ चतुर्थ में, पंच में कितना? हाँ लास्ट में। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? हाँ सब अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक? सबसे छोटा अंक कौन सा है? दूसरा अंक सबसे छोटा है ना। दूसरे अंक में कितने श्लोक हैं? 18 और लास्ट वाले में, ठीक लास्ट वाले में कितना है? 35। आइए अच्छा तृतीय अंक का क्या नाम है भाई? हाँ मिलन, ठीक मिलन या क्या है? गांधर्व विवाह ना। गांधर्व विवाह किस अंक में होता है? किस अंक में? ठीक। अच्छा आवाज़ मेरा पीछे तो सुनाई दे रहा नहीं? हाँ अच्छा अब तो ज़्यादा हो गया। हाँ चलिए अब सुनाई दे। चलिए हाँ चलिए चलिए सुनाई दे। अच्छा अब भी नहीं सुनाई दे रहा होगा ना, पीछे जा रहा होगा। चलिए अच्छा तृतीय अंक का क्या नाम है? अर्थात गांधर्व विवाह भी कहते हैं ना। कौन सा? गांधर्व विवाह। आइए अब क्या होता है भाई?
उसके बाद ना, अब द्वितीय अंक हमारा क्या हो गया, संपन्न हो गया ना। अब विदूषक जो है, अच्छा, हस्तिनापुर से जो है राजा के लिए संदेश कौन लेके आता है? कौन? हस्तिनापुर से राजा का संदेश कौन लेके आता है? करभक ना। अच्छा, करभक लेके आता है ना। अच्छा, राजा जाता है कि कोई और जाता है हस्तिनापुर? अच्छा, कौन जाता है? विदूषक जाता है। अच्छा, क्या संदेश लेके आता है वहां से? किनका संदेश लेके आता है? द्वितीय अंक में जो है हस्तिनापुर से करभक जो है किनका संदेश लेके आता है? माता जी। अच्छा, संदेश क्या रहता है जो है? कौन सा संदेश था? हाँ, जीवित पुत्रिका वर्ष ना, जीवित। आइए, तब अब क्या होता है? आवाज गूंज रहा है क्या? हाँ, सही है, सही है ना। चलिए, अब सीलो हो गया एकदम। आइए, तदनंतर ना उसके बाद क्या होता है? कुसा लिए हुए, क्या? एक मिनट रुके। चलिए, उसके बाद क्या होता है? तदनंतर मन उसके बाद ना, कौन? कुसा लिए हुए, यजमान का ना, कुसा लिए हुए उसके बाद क्या? कुशल लिए हुए यजमान के शुरू कर लगा। हाँ, चलिए, आइए, तदनंतर माने उसके बाद क्या? कुशल लिए हुए यजमान के शिष्य का प्रवेश। सिलो के जाओ, आओ सिलो के, हल्का हो। हाँ, ठीक, चलिए। सही है, अब सही है। अब क्या होता है? तदनंतर ना उसके बाद क्या है? कुशल लिए हुए यजमान के शिष्य का प्रवेश। कौन सा अंक चल रहा है? तृतीय अंक ना। तृतीय अंक क्या भाई? हिंदी अनुवाद और व्याख्या चल रहा है ना। चलिए, कुशल लिए किसका प्रवेश होता है भाई? यजमान के शिष्य का। अच्छा, शिष्य कौन है भाई? यहाँ शिष्य कौन है? हाँ, यहाँ शिष्य कौन है? हाँ, आइए, शिष्य कहते हैं ओह राजा दुष्यंत महाप्रतापी है। क्या कहते हैं? ओह राजा दुष्यंत महाप्रतापी है। उस महान भाव के आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न हो गए। उनके मार्ग से प्रवेश करने से ही, अभी जो से प्रवेश ही किए हैं, तभी क्या हुआ? कार्य निर्विघ्न हो गए ना। अच्छा, निर्विघ्न माने क्या होता है? बिना विघ्न के ना। अच्छा, निर्विघ्नम में कौन सा समास है? कौन समास है? आइए, अच्छा, बाढ़ चढ़ाने की तो बात ही क्या। कहते हैं कि बाढ़ चढ़ाने की बात ही क्या, मतलब कि अब एक होता है संधान करना ना, बाढ़ के द्वारा क्या संधान करना, निशाना साधना ना। तो कहते हैं कि बाढ़ चढ़ाए नहीं ना। धनुष होता है, धनुष में क्या बाढ़ चढ़ाया जाता है ना। कहते हैं बाढ़ चढ़ाने की तो बात ही क्या, क्योंकि वह दूर से प्रत्यंचा के शब्द से ही मानव धनुष के हुंकार से विघ्नों को दूर कर देता है। मतलब कि प्रत्यंचा जानते हैं क्या होता है? क्या? हाँ, उसके टंकार से, उसके हुंकार से, उसकी आवाज़ से क्या मानो जो राक्षस हैं, दैत्य क्या भाग जाते हैं ना। बाढ़ चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती है जो है। ठीक, हाँ, वही कह रहे बाढ़ चढ़ाने की तो बात ही क्या, क्योंकि वह दूर से प्रत्यंचा के शब्द से ही मानव धनुष की हुंकार से विघ्नों को दूर कर देता है ना। कौन भाई? दुष्यंत। ठीक,
अच्छा, जब तक इन कुशाओं को वेदी पर बिछाने के लिए तब तक इन कुशाओं को वेदी पर, अच्छा देखिए, वेदी पर बिछाने के लिए, वेदी क्या होता है जानती हैं? हाँ, भैया बताएंगे वेदी क्या होता है, बताएंगे भैया। हवन कुंड के चारों तरफ लगाया जाता ना, क्या कुशा लगाया जाता ना, क्यों जानते हैं? जब कुशा क्या नुकीला होता है हल्का ना। हाँ, अच्छा, कुशा क्यों लगाया जाता, कारण इसका क्या है जो है? हाँ, ठीक। तब तक इन कुशाओं को वेदी पर बिछाने के लिए ऋत्विजों को जाकर देता हूँ। ठीक, अच्छा, ऋत्विजों को जाकर मैं देता हूँ। ऋत्विज कौन है भाई? जो यज्ञ इत्यादि कराते ना, ऋत्विज ना। चारों ओर घूम कर और देख कर आकाश की ओर खुला, आकाश की ओर देखता हुआ। ठीक, अब कौन? प्रेम मदा, यह खास का प्रेम मदा, यह खस का लेप और कमलनार युक्त कमल पत्र किसके लिए ले जा रही हो ना? कौन कहता है? शिष्य कह रहा है ना, शिष्य कह रहा है जो है प्रेम मदा, यह खस का लेप, खस कोई औषधि होता होगा ना, तो खस का लेप और कमल नाल युक्त कमल पत्र किसके लिए ले जा रही हो? ठीक, सुनने का अभिनय करके, अब ऐसे कुछ सुनने का अभिनय करती है जो है, कुछ सुन रही हूँ मैं ना। अब कहाँ, अच्छा, नाटक कहाँ चल रहा है हमारा? रंगमंच चल रहा है ना। तो सुनने का क्या करती है? अभिनय करती है कि जो मैं सुन रही हूँ, मतलब वो खड़ी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जो शिष्य कर रहा है उसी समय वो खड़ी हो जाती है, मतलब सुनने का नाट्य करती है। क्या कहा? अब उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने कहा कि जो है एक खस और जो है कमल लाल किसके लिए लेके जा रही हो? तो उन्होंने कहा सुनने का नाट्य करती है कौन? हिंदा। ठीक, फिर कहते क्या कहा? ऐसे उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा, कुछ कहा क्या, जैसे मतलब सुनी ही ना हो ना, सुनते हुए भी ना सुनी है ना। क्या कहा? लू लगने से शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ है। क्या है? उसके शरीर को शांति प्रदान करने के लिए यह ले जा रही हूँ। अच्छा, लू लग गया ना, लू लग गया, उसमें क्या होता है लू लगने में? हाँ, लवका, शरीर की स्थिति क्या होती है? हल्का गर्म हो जाता है ना। तो सावधानी से उसका उपचार करना। ठीक। तो क्या होता है? तो शिष्य कहता है तो सावधानी से उसका उपचार करना ना, सावधानी पूर्वक क्या करना? वह कुलपति भगवान कर्ण की वस्तुतः प्राण स्वरूप है। किनकी प्राण स्वरूप है? क्योंकि कर्ण इसको सब ज़्यादा न स्नेह, कर्ण का स्नेह किससे ज़्यादा है? शकुंतला से। इसीलिए तो गए, कहाँ गए हैं कर्ण? अच्छा, अभी आए नहीं है ना। मैं भी तब तक शकुंतला के लिए यज्ञ शांति जल गौतमी के द्वारा भेजता हूँ ना। कौन कहता भाई? शिष्य कहता कि जो है तब तक जो है यज्ञ शांति जल गौतमी के द्वारा। अच्छा, गौतमी कौन है? हाँ, कर्ण अध्यक्ष ना, कर्ण जी के आश्रम की अध्यक्षा ना, कौन? गौतमी। अच्छा, अब प्रस्थान क्या होता है? प्रस्थान शुद्ध विस्कंभक समास होता है ना। अच्छा, विस्कंभक दो प्रकार का होता है ना, एक शुद्ध एक संकीर्ण होता है। एक क्या होता है? एक शुद्ध एक संकीर्ण। हाँ, तो शुद्ध विस्कंभक समाप्त। फिर क्या होता है? देखिए, फिर कहते हैं तदनंतर काम पीड़ित अवस्था में राजा का प्रवेश। किसका प्रवेश? राजा कौन? राजा कौन है? दुष्यंत किस देश, अच्छा किस देश का रहने वाला था? ठीक। अच्छा, राजा लंबी सांस लेकर ना, राजा हो आए, लंबी सांस ले होए, ऐसे कुछ सांस ले होए, लंबी सांस। अब फिर मैं तपस्या की
कहते हैं मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। कौन कहता है भाई? राजा क्या कहते हैं? मैं तपस्या की शक्ति को यह भी जानता हूँ कि वह कन्या शकुंतला पराधीन है। पराधीन माने? अच्छा, कौन पराधीन है भाई? कौन कह रहा है? राजा कौन? किस अंक में कह रहे हैं अभी? तृतीय अंक क्या नाम है? मिलन या गांधर्व विवाह। ठीक। तथापि मैं अपने इस मन को उससे लौटाने में असमर्थ हूँ। कहते हैं तथापि मन फिर भी मैं अपने इस मन को उससे लौटाने में क्या हूँ? कौन कह रहा है? किसके मन को? अपने, कहते हैं तथा मैं अपने इस मन को, अपने के लिए बोले, अपने इस मन को उससे, किससे? उससे मतलब उससे लौटाने में क्या हूँ? फिर आइए। अच्छा, अभी राजा ही चल रहे हैं ना अभी, चलिए। फिर कहते हैं जो काम पीड़ा का नाट करके ना, काम पीड़ा का कौन? भगवान कामदेव ना, भगवान कामदेव। कामदेव की पत्नी की क्या नाम है? रति। अच्छा ना, काम पीड़ा का नाट करके भगवान कामदेव विश्वास के योग्य आप और चंद्रमा से ना, चलिए आइए बोलिए।